नमस्कार दोस्तों। आज हम तो ऐसी किताबों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें अपने जीवन में एक बार अवश्य ही पढ़नी चाहिए। उनमें से पहली जो किताब है वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जिसके लेखक वेद व्यास हैं, यह महाभारत के ऊपर आधारित है, जिसमें जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन, जो बड़ी ही दुविधा में फंसा हुआ था, उसको उपदेश देने के लिए महाभारत श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। यह महाकाव्य हिंदुओं का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जो कि बहुत सी भाषाओं में उपलब्ध है। इसको आप हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में पढ़ सकते हैं। आप सभी ने महाभारत के बारे में सुना ही होगा। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसमें भगवान ने बिना किसी मोह माया के फंसे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। उनके उपदेश मानव के लिए हर कालखंड में अपने धर्म का पालन करने का संदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही बहुत ही प्रेरणादायक और ऊर्जा से भरा हुआ है, इसलिए उनसे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले एक दिन अपनी मंजिल पा ही लेते हैं, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। जीवन के हर एक पहलू का सार इस महाकाव्य में मौजूद है। इसको कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए एक बार मैं आपको कहूँगा कि ये आप एक बार बहुत ही ज़रूर पढ़ें इस किताब को। इसमें रिश्ते, नाते, दोस्ती, दुश्मनी, परिवार, जीवन मूल्य, कर्तव्य, भगवान में आस्था जैसे बहुत से अच्छे तरीकों को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। इसमें भगवान ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए, उसको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन भगवान उसके कर्म को फल उसे अवश्य देता है। भगवत गीता निराशा को आशा में बदलने में इंसान की मदद कर सकती है, क्योंकि यह उस कालखंड में भी बहुत ही सहायक थी और इस टाइम पे भी यह बहुत ही सहायक है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखलाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय में अर्जुन के लिए थे। गीता का सार है शिक्षा। जिंदगी एक यात्रा है, न कि यह मंजिल। जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि आप मंजिल पाकर बैठ जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। अगर संदेह व्यक्ति करता है तो वह उसे डरपोक और अस्थिर बना देता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। डर के साथ हम कुछ नहीं पा सकते। भय और चिंता दो शत्रु हैं जिनका हमें त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो यह हमारी सुख शांति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। एक अदृश्य और अकथनीय शक्ति है। भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा कि एक अदृश्य और अकथनीय शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है, पालन और लय होता है। समय समय पर वे मनुष्य के रूप में अपने अवतार धरती पर लेते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु रूप का अवतार लिया था। प्रत्येक प्राणी को निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कार्यशील रहना चाहिए और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ में दोराहे पर खड़े हों तो यह श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने वालों में महात्मा गांधी जैसे विश्व के कई महान नेता शामिल हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा और उससे बहुत सी चीज़ों को सीखा। जो दूसरी बुक है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर अपने नोटिफिकेशन प्राप्त करें। रामायण
सेकंड बुक है वो है रामायण। रामायण एक महाकाव्य है दोस्तों। यह केवल किताब नहीं है जिसको आप पढ़ लें, इससे बहुत सी चीज़ें आप सीख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं और रामायण का एक टीका जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में लिखा है। रामायण हिंदुओं का परम पूजनीय धार्मिक ग्रंथ है। इसमें 7 खंडों में बांटा गया है, जिसमें भगवान राम का संपूर्ण जीवन चरित्र दर्शाया गया है। भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही मर्यादित और अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहने का है। रामायण भगवान राम के जीवन, जिसमें उन्होंने अपने पिता के वचन पालन के लिए अपना राज्य त्याग दिया और कर्तव्य का पालन करने के लिए वन को चले गए थे। भगवान राम का जीवन एक आदर्श जीवन है जो हमें सभ्य जीवन जीने की सीख देता है। रामायण की सबसे बड़ी सीख यह है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जैसा कि भगवान राम ने रावण को मारकर जीत हासिल की थी। सच्ची भक्ति और श्रद्धा और समर्पितता के लिए रामायण एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। जैसा हनुमान जी ने भगवान राम के लिए अपना पूरा भक्ति दिखाई थी। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मक की प्रतिमूर्ति हैं। उनसे ये चीज़ें हम सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने परिवार, फैमिली, मित्र उन सब के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। मित्र ऐसे होने चाहिए जो आपको परेशानी और दुख में समझ सकें। यदि आप ऐसे मित्र नहीं रख सकते तो वो आपको जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम ने जब मित्रता की तो उन्होंने उसे अंतिम समय तक निभाया। यह भोग नहीं, त्याग की कहानी है। भरत जी जो त्याग के प्रतीक थे, राम जी वो भी त्याग के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया। भरत जी 14 वर्ष तक वनवासी रूप में भी रहे थे। इसमें हमें सत्य के मार्ग अपनाकर अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा मिलती है। गलत करने वाले और धर्मी एक न एक दिन हार का सामना करते हैं। रामायण हमें रिश्ते और परिवार के साथ किसी भी परिस्थिति में खड़े रहने की शिक्षा देती है। हमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति का मार्ग दिखलाती है। पति पत्नी के प्रति प्रेम, पति के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण का भाव रामायण से हमें सीख सकते हैं। राजधर्म का पूर्ण पालन करना राजा का प्रथम कर्तव्य है, जैसा कि श्री राम ने किया था, चाहे उसे अपने पारिवारिक लोगों को कष्ट में डालना क्यों न पड़े, क्योंकि प्रजा ही राजा के लिए पुत्र समान होती है। रामायण का हर पात्र बहुत ही शिक्षाप्रद है। उनसे हम हर किसी से कुछ न कुछ अवश्य सीख सकते हैं। इसलिए आपको यह महाकाव्य अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यदि हम इसे थोड़ा सा भी सीख लेते हैं तो जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा इसको लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।